माओ पास्ट अवे ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ। ऐसा नहीं था कि माओ के सारे डिसीजन सिर्फ एक नेगेटिव आधार में जा रहे थे। उसके कुछ डिसीजन ऐसे थे जो कि एक पॉजिटिव वे में निकल रहे थे, लाइक वुमेन्स इक्वालिटी एंड एजुकेशन। माओ के रूलिंग में नेशनल वाइड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिए थे। ड्यू टू दिस लिटरेसी रेट इम्प्रूव्ड अ लॉट, वुमेन्स इक्वालिटी, राइट टू डिवोर्स एंड मेनी मोर फॉर वुमेन्स। इस तरह चाइना एक तरह से स्टेबल हुआ कि वुमेन्स इक्वालिटी मिली एंड वहाँ की लिटरेसी रेट भी स्टेबल हो गई। माओ के डेथ के बाद एक नया लीडर उभर के आया, डेंग ज़ाओपिंग। इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है कि इन्हीं के टाइम पे एक एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। He wanted to free the economy, इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लॉन्च किया एंड इट्स ओवरऑल आइडियोलॉजी वाज नेम्ड एज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर्स। पहला एग्रीकल्चर में चेंज किया। पहले माओ के टाइम पे क्या था कि सारे क्रॉप को गवर्नमेंट ले लेती थी, पर अब ओनरशिप वही गवर्नमेंट की है, पर इसने कई सारे फार्मर्स को लैंड लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया था एंड उन्हें ये भी परमिशन दी थी कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी क्रॉप उगा सकते हो। डैंग ने ये कहा कि आपको अपने पूरे क्रॉप में से थोड़ा हिस्सा गवर्नमेंट देना पड़ेगा एंड बाकी का जितना भी हिस्सा हो वो हिस्सा अगर आप बेचो या खाओ। इसके साथ फार्मर्स में एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई। वो डिसाइड कर सकते थे कौन सा क्रॉप उगाना है, कितना उगाना है, कितने में बेचना है एंड हाउ मच प्रॉफिट टू बी अर्न। एंड इसी तरह सेम उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी किया। जो फैक्ट्रीज है वहाँ की पूरी मैनेजमेंट उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के हाथ में दी थी। आप कुछ भी बनाना चाहो, कितना भी बनाना चाहो बना सकते हो, पर जितना भी कमाओ उसमें से थोड़ा अमाउंट गवर्नमेंट देना पड़ेगा एंड बाकी का अमाउंट आप अपने पास रख सकते हो। इसके साथ वहाँ की पब्लिक को एक मोटिवेशन मिला काम करने की। वो वहाँ की वर्कर्स डिसाइड कर सकती थी कि कौन सा शू, कौन सा आइटम को मैन्युफैक्चर करना है, कितने मैन्युफैक्चर करना है और कितने में बेचना है, कितना प्रॉफिट रखना है। इस तरह उन्होंने पब्लिक के हाथ में ही उनकी प्रॉफिट देकर वहाँ की डेवलपमेंट को शुरू किया। माओ के समय में सेंट्रलाइजेशन बहुत था, पर डैंग के समय में डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। 1978 से 1984 तक एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना का 7.4 रेट से बढ़ने लगा एंड ग्रेन प्रोडक्शन वाज ऑन डबल। 1982 में 65% लिटरेसी रेट था चाइना का एंड 2010 में 95% से भी क्रॉस हो गया। 2021 में चाइना 5.59% ऑफ इट्स जीडीपी स्पेंड कर रहा था हेल्थ केयर पे एंड मेडिकल पे। शेंजन चाइना का ऐसा पहला इकोनॉमिक जोन बना, जो कि फिशिंग विलेज था, वो देखते ही देखते कुछ ही सालों में एक मेजर इंटरनेशनल मेट्रोपोलिटिस बन चुका। 1980 में शेंजन $0.3 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दे रहा था ग्लोबल जीडीपी